हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल। चलिए जी, तो एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। एवरेज ड्यू डेट देखिए जी, एडीडी, प्यार से हम इसे क्या बोलते हैं, एडीडी। ठीक है, तो एडीडी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कहता है एडीडी इज द एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स एट विच नीदर पार्टी इज एट लॉस। देखो क्या होता है, कई बार हमारे पास पेमेंट करने की मल्टीपल ड्यू डेट्स होती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि मल्टीपल ड्यू डेट्स पे पेमेंट करने की बजाय अगर हम उन मल्टीपल ड्यू डेट में से एक ऐसी डेट पिक कर लें कि उसी डेट पे सारा अमाउंट पे कर दे, सो दैट नीदर पार्टी इज एट लॉस, किसी भी पार्टी को लॉस ना हो। जैसे मान लो ए ने बी से कुछ पैसे ले रखे हैं उधार। ठीक है, ये मल्टीपल ड्यू डेट्स है जहां पर ए को पेमेंट करनी है टू बी, ए हैव टू पे टू बी। अब वो कह रहा है कि अलग अलग डेट पे मैं पे नहीं कर सकता, मैं एक ही डेट पिक करता हूँ जो कि एक मिड डेट होगी, एवरेज डेट होगी, जिस दिन पे मैं पूरी पेमेंट कर दूँ, सो दैट मुझे भी कोई नुकसान ना हो और तुम्हें भी कोई नुकसान ना हो। अगर मैं ए की बात करूँ, सर ए को क्या नुकसान हो सकता है, देखो ए अगर मान लो इन दो पेमेंट्स की, पहली दो पेमेंट्स की लेट पेमेंट कर रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, लेकिन वो लास्ट की दो पेमेंट की अर्ली पेमेंट भी तो कर रहा है, तो वो आपस में क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। सेम बी की बात करूं, बी को अगर पहला दो अमाउंट लेट मिल रहा है तो लास्ट का दो अमाउंट उसे पहले भी तो मिल रहा है। तो यानी कि एडीडी मल्टीपल ड्यू डेट में से एक ऐसी डेट होती है जहां पर किसी भी पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होता, एक मिड डेट सेलेक्ट हो जाती है, एवरेज डेट इसे हम बोलते हैं। इसका एक निकालने का फॉर्मूला है छोटा सा, एडीडी इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, बेस डेट क्या है, वो कहता है बेस डेट कैन बी एनी डेट, किसी भी दिन को आप बेस डेट बोल सकते हो, बट प्रेफर क्या रहता है, इट इज प्रेफर टू टेक बेस डेट एज अर्लीस्ट ड्यू डेट, मतलब जो भी आपकी ड्यू डेट आ रही है उनमें से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी उसे आप क्या करोगे, बेस डेट लेकर चलोगे, प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ये एक आपका फॉर्मूला होता है। नाउ ड्यू डेट कैसे निकलती है, अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करोगे तो ड्यू डेट कैसे निकलेगी, वो कह रहे हैं ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ बिल प्लस टेन्योर, जो बिल का आपका क्या रहेगा, टेन्योर रहेगा, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन आपको ग्रेस के ऐड करने पड़ते हैं। ये तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी देखा था कि अगर ड्यू डेट स्पेसिफिक ड्यू डेट है, अगर ड्यू डेट आपको स्पेसिफिक डेट दे रही है तो 3 दिन का ग्रेस नहीं चलता, लेकिन ड्यू डेट में जैसे नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं या नंबर ऑफ मंथ्स ऐड करने हैं तो 3 डेज का ग्रेस लेकर चलोगे। ये 3 डेज के ग्रेस की बात बोलिए, एक लॉ है इसके ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वो कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस चलता है। इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे पे आ रही है तो हम ड्यू डेट को प्रीसीडिंग वर्किंग डे लेंगे, क्या लेंगे, एक दिन पहले की डेट लेकर चलेंगे एज अ ड्यू डेट। बट अगर ड्यू डेट किसी सडन हॉलीडे पे आ रही है तो हम ड्यू डेट को क्या करेंगे, सक्सीडी, नेक्स्ट वर्किंग डे लेकर चलेंगे। अगर मान लो अमाउंट इज पेड आफ्टर एडीडी, अगर अमाउंट आपने एवरेज ड्यू डेट के बाद पे करा तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द डिलेड पीरियड, तो डिलेड पीरियड पे इंटरेस्ट लगेगा। भाई अगर अमाउंट एडीडी के बाद पे करो, एडीडी तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो तो भाई एक सारी डेट्स का एक एवरेज है, सो दैट नीदर पार्टी इज एट लॉट। लेकिन अगर मान लो आप पेमेंट एडीडी के बाद पे कर रहे हो तो वो जो बाद वाला पीरियड है, डिलेड पीरियड जिसे हम बोलेंगे, उसका इंटरेस्ट लगेगा। सर रिवर्स केस बताओ, अगर अमाउंट आपने एडीडी से पहले पे कर दिया तो वहां पर आपको डिस्काउंट और रिबेट भी मिलता है, डिस्काउंट और रिबेट वगैरह भी मिलेगा। डेज की काउंटिंग कैसे करनी है, वो कहता है डेज शुड बी काउंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द बेस डेट अप टू द ड्यू डेट, कि बेस डेट के बाद से आप डेज काउंट करने शुरू करोगे अप टू द ड्यू डेट। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ट्रांजेक्शन डेट को ड्यू डेट लेकर चलोगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप जो ट्रांजेक्शन डेट है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी को ही ड्यू डेट लेकर चलोगे। एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अगर मैंने 1 जनवरी 2021 को लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम का, 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2022 को 20,000 की, फिर 23 को जाएगी 20,000 की, फिर 24, 25, 26, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट में पे हो गया। नाउ अगर मैं नॉर्मल एक मेथड से चलता हूं, तो मेरा 36,000 का इंटरेस्ट आता है। अब इसको मैं एडीडी से काम करता हूं। एडीडी में अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास ड्यू डेट्स क्या क्या हैं, ये सब ड्यू डेट्स हैं, 1, 1, 22, 23, 24, 25, 26, ये ड्यू डेट्स हैं। तो देखो 22, 23, 24, 25, 26, ये मेरे पास क्या है, मल्टीपल ड्यू डेट्स हैं जिन पे अमाउंट कितना ड्यू है, 20, 20, 20, 20। अब मुझे क्या करना है, एक बेस डेट लेकर चलनी है। बेस डेट के लिए मैंने क्या बोला, जो भी आपकी ड्यू डेट्स है इनमें से अर्लीस्ट डेट को मैं क्या करूंगा, बेस डेट लेकर चलूंगा, टेकिंग
1 जनवरी 22 एज बेस डेट। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये मेंशन क्या करो कि आपने बेस डेट क्या ली है। तो 1 जनवरी 22 को मैंने बेस डेट लिया। अब कंप्लीटेड ईयर्स का केस है, पूरे पूरे साल का केस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ ईयर्स लेके चलूंगा फ्रॉम द बेस डेट कि भाई बेस डेट से कितने नंबर ऑफ ईयर्स बनते हैं। जैसे 1/1/22 से 1/1/22 ये तो 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर एक प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब प्रोडक्ट का टोटल करा 2 लाख, अमाउंट का टोटल करा 1 लाख, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला कैसे लगेगा, एडीडी इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो 1 जनवरी 22 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, तो 1 जनवरी 22 प्लस 2 साल, तो योर ड्यू डेट एडीडी विल बी 1 जनवरी 2024। मतलब अगर आप पूरा लोन 1 जनवरी 2024 तक पे कर देते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब 36,000 ही इंटरेस्ट आएगा। अब मैं चेक करता हूँ, देखो ये 1 लाख का लोन अमाउंट अगर मैं 1 जनवरी 24 पे कर रहा हूँ, 1 जनवरी 21 को लोन लिया था, तो 1 लाख का 12% कितने साल का, 3 साल का, तो अमाउंट विल बी 36,000। तो 36,000 इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें निकाला नहीं हुआ। वो कहता है इफ ओनली डेट ऑफ बिल इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर खाली क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल गिवन होगा तो इट विल बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो आपको देखो क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा। अगर टेन्योर वगैरह गिवन है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन कई बार खाली डेट ऑफ बिल गिवन होगा तो आप क्या करोगे, आप अगर टेन्योर गिवन नहीं है तो आप उसे नॉर्मल डेट बिल्स भी ले सकते हो और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ले सकते हो, तो डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार इनवॉइसेस जो होते हैं ना, सेल परचेज इनवॉइस, उसके साथ भी उसका टाइम पीरियड गिवन होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है। तो उसमें ग्रेस नहीं मिलेगा, इनवॉइस डेट में ग्रेस नहीं मिलता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट में ग्रेस मिलता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है एडीडी का। बोलो, एक छोटा सा एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक क्वेश्चन है आरडीबी का, वो सॉल्व कर लेते हैं। आइए जी, आरडीबी का एक क्वेश्चन देखते हैं और उसे करके देखते हैं। वो कहते हैं 2 traders अमित एंड सुमित बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, ओके, ईच अलाउइंग अदर्स 1 month's क्रेडिट, ठीक है। सेल परचेज करते हैं और हर कोई बंदा एक दूसरे को क्या देता है, 1-1 महीने का क्रेडिट देता है। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज, ठीक है। गुड्स सोल्ड बाय अमित टू सुमित, अमित ने सुमित को बेचा, तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ सुमित पेमेंट, एंड गुड्स सोल्ड बाय सुमित टू अमित, तो ये अमित पेमेंट है। अब इस केस में आप किसी भी बंदे से स्टार्ट कर दो, मैं सुमित की पेमेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो अप्रैल 18 12,000 रुपये पे करना है, 15 मई इतना पे करना है, 16 जून इतना पे करना है, और ये सब सुमित को रिसीव करना है। 23 अप्रैल को इतना और 24 मई को इतना रिसीव करना है। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू ईदर टू अमित और सुमित। तो एडीडी निकालना है आपको, यहाँ पर क्या निकालना है, एडीडी निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करें। तो ड्यू डेट, पहले तो डेट ऑफ बिल ले लेते हैं या सीधा ड्यू डेट ही लिख लेते हैं, क्योंकि वो कह रहा है हर डेट में आपको 1 महीने का क्रेडिट देना है। अब ये क्वेश्चन आ गया वही वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था अभी। उसने बोला है कि हर बिल में आपको 1 महीने का क्रेडिट देना है, तो क्या 3 दिन ग्रेस का ऐड करूंगा, नहीं करने, ये इनवॉइस डेट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ी ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐड होते हैं 3 दिन ग्रेस के, ये तो नॉर्मल इनवॉइसेज है, ठीक है। तो मैं सुमित की पेमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं, फ्रॉम सुमित पेमेंट, सुमित की पेमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ड्यू डेट आ गई आपके पास, जैसे पहला 18 अप्रैल, 1 महीना ऐड करोगे तो 18 मई, 15 मई तो 1 महीना ऐड करोगे तो आ जाएगा 15 जून, 16 जून तो आ जाएगा आपका 16 जुलाई अमाउंट। ये उसे पे करना है, कितना कितना पे करना है, 12, 14, 16, 12, 14, 16। अब ये सब मिलना है 23 अप्रैल में ऐड करोगे तो 23 मई, 24 मई में ऐड करोगे तो 24 जून। ये मिलना है तो उसमें माइनस लिख सकता हूँ भाई, 10,600 माइनस। अब स्टडी मैथ में उठाओगे तो वो डिफरेंस वाले तरीके से करता है, मैं एक ही तरीके से कर देता हूँ, 10,600 माइनस और 10,000 माइनस, ठीक है। तो नेट में उसे कितनी पेमेंट करनी है सुमित को, प्लस 16,000 माइनस 10,600 माइनस 21,400 अमाउंट पे करना है। कितना पे करना है, 21,400। सर अगर मैं अमित से शुरू करता तो क्या होता, ये 10,600 और 10 पॉजिटिव आता और ये फिगर नेगेटिव आती, तो ये नेगेटिव आ रहा होता,
अगर ये नेगेटिव आ रहा है अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स अमित को पैसा मिलना है, तो मानिए कि सुमित की पेमेंट होनी है, ठीक है जी। नाउ बेस डेट ले लो, बेस डेट क्या करोगे, इन सब में से अर्लीस्ट डेट ले लो, अर्लीस्ट डेट, अर्लीस्ट ढूंढो, 18 मई, 18 मई, 18 मई, हाँ अर्लीस्ट बेस डेट हमने क्या ले ली 18 मई, तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट पहला 0। अब 18 में से 15 जून, ध्यान रखना डेज कैसे कल करते हैं, 18 में से 15 जून तो 31 माइनस 18, 13 दिन तो मई के प्लस 15, तो ये 28 दिन हो गए। 18 में से 16 जुलाई तो 31 माइनस 18, मई के 13 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 16 दिन, 59 डेज। 18 में से 23 मई 5 दिन, 18 में से 24 जून, मई 13 और जून 24, 37 डेज। प्रोडक्ट 0, 14,000 इंटू 28, 392, 16,000 इंटू 59, 944, 53,000 नेगेटिव। ये हो जाएगा आपका 370 नेगेटिव। नेट अमाउंट इज 9,13,000 रुपये पॉजिटिव, ठीक। अब ADD इज इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट इज 18 मई प्लस 913 डिवाइडेड बाई 21,400, डिवाइडेड बाई 21,400, ये आ रहा है 42.66, तो 43 डेज, 18 मई प्लस 43 डेज, तो 43 डेज इसमें ऐड कर दो। 43 कैसे होंगे, देखो 43 में से 13 दिन तो मई के खत्म हो गए, फिर 30 तारीख आ गई तो 30 जून, तो ये ADD विल बी 30 जून। तो यानी कि यहाँ क्या लिखोगे आप, एक लाइन लिखोगे, सुमित विल हैव टू पे रुपीज 21,400 ऑन 30 जून टू अमित, सो दैट नीदर पार्टी इज एट लॉस। चेक कर ले एक बार, 30 जून आ रही है और अमाउंट आ रहा है 21,400, एक बार चेक कर लेते हैं। 30 जून 21,400, मैं भी आपके सामने पहली बार ही कर रहा हूँ RTP, मैंने पहले देखा भी नहीं RTP, तो साथ साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आ गया ये रहा, $21,400 तो ठीक है। 3 जुलाई, अच्छा इसने नोट दे दिया कि ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग 3 डेज ग्रेस पीरियड, बट मेरे हिसाब से मतलब इसने ये एज्यूम कर लिया कि ये आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लेता तो आप 3 जुलाई में से वो 3 दिन माइनस करोगे तो 30 जून ही आएगा, वो भी परफेक्टली ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। सुन लो मेरी बात, कंफ्यूज मत होना कि सर इसने 3 दिन ग्रेस के क्यों ले लिए, उसने ले लिए, नोट दे दिया। जब भी कोई एजम्पशन दोगे तो नोट देना पड़ेगा, तो अगर आप नोट देके 3 दिन ग्रेस के लेते हो तो गलत नहीं है, अगर नहीं ले रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एज्यूम कर लेना कि मैंने एज्यूम किया है ये इनवॉइसेस है तो इसलिए 3 डेज ग्रेस के नहीं है, तो आपका 30 जून भी बिल्कुल ठीक आंसर है, अमाउंट 21,400 रहेगा, ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। नाउ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बाय बाय।